कपालभाति कैसे किया जाता है उसका सबसे मैं सरलतम तरीका आज बताने जा रहा हूँ। तो सीधे बैठ जाते हैं किसी भी आसन को अपना करके, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, और इसमें करके दिखाई तो बहन जी ज़रा 10 बार कपालभाति कैसे। नहीं, हाथ नीचे करिए अभी, जैसे आप कर रही हैं नॉर्मली। अभी जो आप देख रहे हैं जो बहन जी के द्वारा हो रहा है, ये गलत अभ्यास है। गलत क्या है इसमें कि बहन जी के द्वारा सांस लिया भी जा रहा है और सांस छोड़ा भी जा रहा है। और कपालभाति का मूल विधि है, मूल तत्व है उसका कि सांस को आपको लेना नहीं है, सांस को झटके से बाहर फेंकना है, केवल अपने आप भर जाता है। जैसे आप स्पंज को देखे होंगे, उसको दबाने से हवा बाहर, और स्पंज को जैसे मुट्ठी को जैसे ही छोड़ते हैं तो अपने आप हवा उसमें भर जाती है। ठीक उसी प्रकार अब मैं इसका तरीका दिखा रहा हूँ कैसे सीखा जाता है बहुत जल्दी से। आप दाहिने हाथ को उठाइए और हाँ, इस पे मुंह से पहले फेंकिए 10 बार हवा, फूकिए। हाँ, रुक के थोड़ा जोर जोर से फूकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए। हवा जब मुंह से फेंक रहे हैं तो पेट कहाँ जा रहा है? अंदर। फेंक के देखिए 5 बार जोर से फूकिए मुंह से। हाँ, आवाज़ जो आ रही है केवल फेंकने वाला आवाज़ है। अब मुंह बंद करिए। अब नाक से फेंकिए हवा को 10 बार, जोर से फेंकिए। खाली फेंकना है, छींकिए। सोचिए कि नाक में कुछ घुस गया है और उसको छींक रहे हैं। छींकने का ये तरीका है। छींकना यदि आपको आ जाए नाक से तो कपालभाति सीख जाइएगा। छींकिए, बार बार छींकिए। रुक जाइए, थोड़ा थक गए हैं, घबरा रहा है। फिर दूसरा हाथ उठाइए, इसमें भी पहले मुंह से 5 बार करिए, फेंकिए। अब नाक से करिए। अभी लगन का मौसम चल रहा है, बहुत लोग रात में लगन में भी जा रहे हैं, विवाह शादी में भी जा रहे हैं। भोजन कई प्रकार के बन रहे हैं। हम खाते समय थोड़ा ज़्यादा खींच देते हैं और पाचन बढ़िया नहीं हो पाता है। सुबह सुबह में थोड़ा अटपटा महसूस करते हैं तो सुबह सुबह उठ करके कपालभाति लगाइए। ये पाचक का काम करता है कपालभाति। भूख खूब लगेगी, पचेगा खूब, और जो खाइएगा वो शरीर में लगेगा। अब हाथ नीचे कर लीजिए बहन, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाइए। आप लीजिए नहीं, बिल्कुल खाली फेंकिए। तो ऐसा आँख खोल के भी करिए। देखिए हमको एक बार, देखिए एक बार। रुक जाइए थोड़ा। हाँ, ठीक। और धीरे धीरे करिए, फेंकिए। फेंकिए, जोर से फेंकिए, कस के हवा बाहर। हाँ, ठीक। अब आँख बंद कर लीजिए। अब करिए इसको 5 मिनट लगातार। कपालभाति का यह अभ्यास यदि 5 मिनट से 15 मिनट किया जाए तो शरीर को बिल्कुल ही डिटॉक्स कर देगा, नस नाड़ियों को एक्टिव कर देगा। और विशेष करके जिनको पाचन तंत्र कमज़ोर है, भूख कम लग रही है, उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। और रोज़ आप इसको करेंगे तो कभी भी पाचन तंत्र खराब नहीं होगा। क्योंकि आजकल लोगों को भूख नहीं लग रही है तो भूख लगने के लिए गोली खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। यदि खा भी लिए तो पच नहीं रहा है तो पचने के लिए भी दवाई, पच भी गया तो शौच खुल के नहीं हो रहा है, यानी शौच कराने के लिए, पेट साफ करने के लिए भी गोलियां खानी पड़ रही है। तो आइए हम इन तीनों चीज़ों को सुधारें, हमारा भूख भी बढ़िया लगे, पाचन भी बढ़िया हो और पेट भी बढ़िया साफ हो। तो ये तीनों चीज़ों के लिए ये कपालभाति सबसे बेहतर तरीका है। और एक सूत्र याद रखिए
कि रात को 10 बजे सो जाना है और सोने के 2 घंटा पहले आपको खाना है। 10 बजे सोती हैं तो 8 बजे खाना है, 9 बजे सोती हैं तो 7 बजे खाना है, 8 बजे सोती हैं तो 6 बजे खाना है। ये आपको याद रखना है। और इसमें यदि कहीं भी गलतियां होंगी तो इसका खामियाजा चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी जिस व्यक्ति का उठना बैठना सोना जगना खाना पीना सारे कार्य एक निश्चित समय पे नहीं होते हों, एक निश्चित विधि विधान के अनुसार नहीं होंगे, उस व्यक्ति को स्वयं भगवान भी बीमार होने से नहीं बचा सकता है। तो आइए इन संकल्पों को मन में धारण करते हुए कपालभाति रोज करने का मन में भाव रखेंगे। तो आइए, ब्रिजमोहन योग चैनल में आप सबका स्वागत है। आप ब्रिजमोहन योग केंद्र में आइए और योग प्राणायाम के द्वारा अपने आप को धीरे धीरे स्वस्थ बनाइए, अपने आप को धीरे धीरे पावन और पवित्र बनाइए। यही है योग का संदेश, यही है प्राणायाम का संदेश।